और उनके गांव में जाकर हम उनकी सेवा करें। इसको पंचायत इंटाली में जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और जो उनकी विश्वास और आस्था मिल रही है, उसके दावे 15 लाख रुपये हर खाते में आएंगे। लेकिन 15 रुपये नहीं, 15 पैसे नहीं आए। पहले मटके रख कर उसको पंडेरे के काम में लिया जा रहा था। हमारे वो लोग वादे करके जाते और वादे करने के बाद वो चुनावी जुमलों में वो इरादे के साथ आते। वादा उन्होंने किया और इरादे लेके हम आए। उन्होंने जान गंवा देता था। खाली टंकी के साथ डांस कर रही थी कि बहुत महंगी, बहुत महंगी। आज जब 11:30 से आंसू बह रहे थे। जन्म, परण, मरण और यात्रा। तो इसका लाभ आने वाले समय में चुनाव में मिल पाएगा? चुनाव की फसल काटने के लिए नहीं, हम वोट बैंक के खातिर राजनीति करने नहीं आए। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश बनाने वाली लोगों ने विकास को कभी चुनाव से, वोट से नहीं जोड़ा। ये जनता जनार्दन फैसला करेगी। सरकार इतने दिन क्या कर रही थी? इवन कांग्रेस पार्टी से, इसलिए उनकी बात को मैं महत्व नहीं देता। हो रहा था, इसको बता रहा है हाथ का निशान है और सरपंच साहब के लिए कह रहे थे तो अपनी टीम में ले लेंगे। आगे से गारंटी मिल गई आपको। और पार्टी ने मुझे अभी राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इंटाली की जनता को यही सभी टिकट दे जो सिंबल लेके आए उस। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए और गांव में जो महंगाई राहत कैंप जो लगा है इंटाली में, उसका निरीक्षण करने के लिए पधारे हैं राज्य मंत्री श्री जगदीश राज सिमाली। उनसे जानना चाहेंगे सर, किस तरह का उत्साह दिख रहा है लोगों के अंदर? महंगाई राहत कैंप, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब का बहुत ही दूरदृष्टि कदम है, जिसकी वजह से आज पूरे प्रदेश में गांव-गांव और शहर में जो इस कैंप के माध्यम से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और लोग जाकर अपने इसमें पंजीयन कराकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं योजना का लाभ से। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे प्रदेश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सभी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो और उनके घर पर ही और उनके गांव में जाकर हम उनकी सेवा करें। इसको कहते हैं कि अशोक गहलोत जी का गुड गवर्नेंस। और उस गुड गवर्नेंस को आप देखिए कि जिस तरीके से आज इस कैंप के माध्यम से ग्राम पंचायत इंटाली में जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और जो उनकी विश्वास और आस्था मिल रही है, उसके दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी कदम उठाते हैं वो कामयाब होता है। और आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ समय पहले दिल्ली की सरकार ने वादा किया था कि 15 लाख रुपये हर खाते में आएंगे। लेकिन 15 रुपये नहीं, 15 पैसे नहीं आए। पहले कुछ लोगों ने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, वो रोजगार नहीं दिया। उनको उज्ज्वला के नाम से गैस टंकी और कनेक्शन दी, लेकिन उस कनेक्शन टंकी देने के बाद वो खाली टंकी भरी है, पानी के मटके रख कर उसको पंडेरे के काम में लिया जा रहा था। हमारे वो लोग वादे करके जाते और वादे करने के बाद वो चुनावी जुमलों में परिवर्तित कर देते। वो तो चुनावी जुमले थे। हमारे मुख्यमंत्री जी वादे नहीं करते हैं, वो इरादे के साथ आते। वादा उन्होंने किया और इरादे लेके हम आए। उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात कही, वो 15 लाख रुपए नहीं दे पाए। हम 25 लाख रुपए चिरंजीव बीमा के माध्यम से दे रहे हैं। आज इलाज कराने के लिए गांव का गरीब उसका मकान बेचना पड़ता था, ज़मीन बेचनी पड़ती थी, गहने बेचने पड़ते थे और पैसा नहीं होता तो सूदखोरों से महंगे ब्याज पे पैसा लेना पड़ता था और पैसा नहीं मिलता था तो अपनी जान गंवा देता था। गहलोत साहब ने 25 लाख का बीमा कराकर एक झोंपड़ी में पैदा हुआ गरीब व्यक्ति उदयपुर के अमेरिकन हॉस्पिटल में एक पूंजीपति पैसे वाले अरबपति के साथ बगल में बेड में भर्ती होता है और बराबर इलाज कराता है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। जो जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह जी के टाइम में 550 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था। उस समय स्मृति ईरानी दिल्ली में जंतर मंतर पर खाली टंकी के साथ डांस कर रही थी कि बहुत महंगी, बहुत महंगी। आज जब 1150 और 1200 रुपये वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो टंकी खाली पड़ी थी। वादे उन्होंने किए थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को दर्द हुआ कि मेरी प्रदेश की जनता के पास टंकी खाली है, ये भरा नहीं पा रहे महंगाई में, मैं उनकी टंकी 500 रुपये में भर के दूंगा। आज बिजली का कनेक्शन 100 रुपये यूनिट फ्री, घरों में किसी भी बच्चा पढ़ सकता है, उसका घर का काम कर सकता है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई के लिए बिजली की आवश्यकता है। 100 यूनिट, किसानों के 2000 यूनिट, 10 हॉर्स पावर की मोटर भी चलाएगा तब भी उसका बिल 0 आएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये वृद्ध लोगों की पेंशन की योजना दी थी। और जब 5 साल वसुंधरा जी की सरकार आई उसमें 5 रुपये नहीं बढ़ाए, अशोक गहलोत जी ने आके 750 किए और अभी वापस 1000 रुपये हम
करने जा रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों रेलवे स्टेशन पर वृद्ध लोगों को यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाने के लिए गया था। वहाँ जब मैं उनको यात्रा के लिए बस रेलवे स्टेशन चल रहा था तो मेरे साथ बुजुर्ग माताएं बहनें और पिता तुल्य बुजुर्ग, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा उनको, मैंने कहा आप यात्रा में जा रहे हो, इस डर के हमारे आंसू आ रहे, आप सकुशल लौटोगे, आपको कोई चिंता नहीं, हमारे डॉक्टर की टीम आपके साथ है, खाना बनाने वाली टीम आपके साथ है, अटेंडेंट आपके साथ। कि उन्होंने कहा भैया ये मुझे इसलिए आंसू नहीं आ रहे, हमारे आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मेरे 4 बेटे जिनको पढ़ा लिखा के मैंने योग्य बनाया, काबिल बनाया, लेकिन हमको कभी यात्रा पे नहीं भेजा। इस भला हो अशोक गहलोत जैसे श्रवण बेटा मुख्यमंत्री बनना, जिसने हमको यात्रा कराई, इसलिए ये खुशी के आंसू है। अब आप देख लीजिए, राजस्थान में जन्मता हुआ बच्चा, उसे पढ़ने जाता है स्कूल में, फ्री स्कूल, फ्री उसको यूनिफॉर्म, स्कूटी, और जब उसकी शादी होती है तो शादी के जन्म, परण, मरण और यात्रा और बुढ़ापे की पेंशन, किसान, मजदूर, महिला, सबके लिए ये अशोक गहलोत का ये काम है, ये जनता के सामने है। और आज इसलिए मैं आपके बीच में सरकार के बारे में धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि अशोक जी गहलोत आज हमारे उदयपुर आ रहे हैं। और आज मैं इस कैंप में आया हूँ तो मैं सारे गाँव वासियों को कहना चाहता हूँ, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सभी को इसमें लाकर बुलाकर पंजीयन कराकर इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाए। यही हमारी राजस्थान सरकार की इच्छा है और यही हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। सरकारी काम में ये जो हो रहा है, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है और आप योजना का लाभ भी आप बहुत अच्छी तरीके बता रहे हो। 10 योजना जो मुख्य रूप से चालू की गई है, महत्वाकांक्षी योजना स्टार्ट की गई है, तो इसका लाभ आने वाले समय में चुनाव में मिल पाएगा कांग्रेस को? पहली बात तो हम जो काम करते हैं वो चुनाव की फसल काटने के लिए नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य जनता की सेवा है। हम वोट बैंक के खातिर राजनीति करने नहीं आए हैं। जब राहुल जी के साथ मैं झालावाड़ में पद यात्रा पे चल रहा था और जब वहाँ हुजूम उमड़ा था तो पत्रकारों ने आपकी तरफ मुझे पूछा कि इस भारत जोड़ो यात्रा से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। तो हमने कहा जीवन में वो कांग्रेस पार्टी जो देश की आज़ादी दिलाने वाली, जो राजा महाराजाओं के प्रीपर्स ख़त्म करने वाली, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाली, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश बनाने वाली, जो सिक्किम को नांगल बांध बनाने वाली, जो अणु शक्ति पैदा करने वाली, हम लोगों ने विकास को कभी चुनाव से, वोट से नहीं जोड़ा। हम चुनाव पार्टी के सिद्धांतों पर और घोषणा पत्र पे जाते हैं और सेवा और योजनाएं देना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। इसलिए हम इस काम के लिए वोट के साथ नहीं जोड़ते। ये जनता जनार्दन फैसला करेगी कि कौन सी सरकार और कौन सी पार्टी कहती है और काम नहीं करती, और एक वो पार्टी जो कहती नहीं है और वादे नहीं करके इरादे के साथ आते, वो लोग वादों के साथ आते और जुमलों के साथ चले जाते। हम इरादे के साथ आते और योजना देकर गरीबों को लाभ देते हैं। 5 दिन पूर्व सीवी साहब का एक बयान मैं सुन रहा था, उदयपुर में महाघेराव का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था। उसमें वो कह रहे थे कि आखिरी समय और आखिरी सांसें बची है कांग्रेस पार्टी की, अब जाकर वो जनता को महंगाई राहत के हम दिला रहे हैं। तो सरकार इतने दिन क्या कर रही थी, इस पर आप क्या कटाक्ष करना चाहेंगे उनके ऊपर? सीपी जोशी जी को मालूम होना चाहिए, उनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ। वो NSUI के उम्मीदवार होकर चित्तौड़ में छात्र राजनीति से उभरे। उनके नाना जी कांग्रेस के MLA हुआ करते थे। उनको कांग्रेस के ऊपर कटाक्षेप करने के पहले ये सोचना चाहिए कि अशोक गहलोत जी का जीवन एक छात्र राजनीति से, NSUI से शुरू होकर 3 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों ही कार्यकाल में उन्होंने इतने बेहतरीन से सुविधाएं दी और काम करके दिखाए, इसलिए उनकी बात को मैं महत्व नहीं देता हूँ। मावली से प्रमुख दावेदारों के रूप में जगदीश राजे सिंह का नाम एक प्रमुखता से लिया जा रहा है, जैसा कि आप भी कुछ समय थोड़ी देर पहले हो रहा था, इसको बता रहा है कि हाथ का निशान है और सरपंच साहब के लिए कह रहे थे तो अपनी टीम में ले लेंगे। तो क्या प्रमुख दावेदारों में से एक जगदीश राज सिंह का नाम आप प्रचार में लगे हैं, ऐसा समझ सकता हूं मैं कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी समय से आप डिमांड कर रहे हैं टिकट की, और इस बार लगता है कि आपका पक्का मिलने वाला है, आपको लग रहा है आगे से हरी मिल गई आपको? मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं और कभी भी मैंने कोई पद की ग्रीवांसेज रख के काम नहीं किया। मैंने सेवा की और पार्टी ने मुझे
प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बनाया, पार्टी ने मुझे सिंडिकेट बैंक का डायरेक्टर बनाया, पार्टी ने मुझे वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया, पार्टी ने मुझे इंटक का 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया और पार्टी ने मुझे अभी राज्य मंत्री का दर्जा दिया। मेरा फैसला पार्टी हाईकमान करेगी, वो मैं निर्णय स्वीकार करूंगा। मैं तो आपके बीच में एक सेवक के रूप में, कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं और वो करता रहूंगा। आप राज्य मंत्री है, इंटाली की प्रमुख जनता आपके बीच में यहाँ पर मौजूद है, तो इंटाली की जनता को क्या संदेश हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप देना चाहेंगे? मैं इंटाली की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे देश के नेता सोनिया जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, रंधावा साहब और हमारे राजस्थान के नेता अशोक जी गहलोत साहब और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और जो हमारे स्थानीय नेता, सभी हम चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आवाम जनता के साथ जुड़ाव कर कर उनके बीच में सेवा करें, उनको इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिलावे और पार्टी की एकता और संगठन को मजबूत रखे। आने वाले चुनाव में पार्टी जिसको भी टिकट दे, जो सिंबल लेके आए, उसको मजबूती के साथ जिताकर विधानसभा में भेजे, ताकि ये जो काफ़ी समय से हमारी विकास रुक गया है, मौलिक पिछड़ गई है, उसको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए हम पार्टी का कैंडिडेट जीत के जाएगा, हमारी सरकार रिपीट होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराकर इंटाली गांव को भी लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जगदीश राजे सीमाली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ हर जनता, हर जनार्दन तक पहुंच रहा है और सरकार का इसे कहीं न कहीं रूप में, किसी न किसी रूप में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा चिरंजीवी योजना का पूरा प्रचार प्रसार आपके हाथों में। मतलब आपके क्या नाम? मैं CFC सरकारी। कैसे हो आप? चलो आप आए, अच्छा लगे। अपना कार्य सेट करके यार, मैं उदयपुर में एक ही सिंगल मिनिस्टर राज्य मंत्री का दर्जा मुझे निभा नहीं सकते थे।